दोस्तों गणित का सबसे पहला पाठ आता है वास्तविक संख्याएं। और जैसे ही दोस्तों आप किताब का पन्ना पलटेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है दोस्तों ये, और इसकी मदद से सवाल जो है किस तरह से दोस्तों हमें करने आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला सवाल दोस्तों आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है। आइए एक बार हम सवाल को पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा गया है कि 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो सवाल दोस्तों आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया होगा। देखिए एचसीएफ तो हम बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर किसकी मदद से निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसी की मदद से दोस्तों हमें एचसीएफ निकालना है। बाकी सवाल को करने से पहले यदि दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब देखिए सवाल तो दोस्तों हम करेंगे ही, बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे कि किस तरह से हमें लिखना है, क्योंकि ये सवाल दोस्तों हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। बाकी सवाल को करने से पहले आपको दोस्तों कुछ बातों का ध्यान देना है। दोस्तों भाग देना भाग करना तो आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि ये चीजें हम बचपन से ही सीखते हुए आ रहे हैं। बस उसी की बात यहाँ पर हम करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों सवाल को करने से पहले आप सभी लोगों को कुछ बातों का ध्यान देना होता है। आइए सीखते हैं। देखिए जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास यहाँ दो संख्याएं हैं ए और बी, और दोस्तों हमें ए को बी से भाग देना है, ए को बी से डिवाइड करना है। तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए दो संख्याएं हमने मान लिया दोस्तों हमारे पास है ए और बी, और ए को बी से भाग देना है, बी से डिवाइड करना है। अब जब किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो कुछ दोस्तों भागफल आता है और साथ साथ शेषफल भी आता है। उसी को हमने यहाँ पर क्यू और आर नाम दे दिया। सबसे पहले आइए हम ये समझ लेते हैं कि आखिर इन्हें कहाँ किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसका काम आने वाला है सवाल को करते वक्त। जैसे कि जिस संख्या को दोस्तों हमें भाग देना होता है उसे भाज्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ए को भाग देना, इसे क्या कहा जाएगा, इसे भाज्य कहा जाएगा, भाज्य। और जिस संख्या से भाग दिया जाता है, जिस संख्या से डिवाइड किया जाता है उसे दोस्तों हम भाजक कहते हैं। इसे मिटा देते हैं, यहाँ पर बी से दोस्तों डिवाइड करना है, इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम भाजक कह देंगे। और देखिए जितनी बार दोस्तों हम पहाड़ा पढ़ते हैं, जितनी बार में हमारा भाग हो जाता है उसे भागफल कह दिया जाता है। तो इस तरह से इसे देखिए अंग्रेजी में दोस्तों क्वेश्चन कहा जाता है। यहाँ पर इसे हम क्या लिख देते हैं, भागफल। उसी के साथ साथ दोस्तों जो हमारा शेषफल बच जाता है, भाग देने के बाद कुछ बचता है, या तो जीरो बचेगा या फिर कुछ और दोस्तों जरूर बचेगा, उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे शेषफल या फिर शेष। तो यहाँ पर लिखा जाए शेषफल। इसे दोस्तों क्या कहा जाएगा, इसे शेषफल कहा जाएगा। जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, जिस संख्या से दिया जाता है उसे भाजक कहा जाता है। जितनी बार दोस्तों हम पहाड़ा पढ़ते हैं, या फिर जैसे कह सकते हैं कि इसे हम भागफल कहेंगे। इंग्लिश में देखिए इसे क्वेश्चन कहा जाता है, इसे दोस्तों क्या कहा जाता है, इसे हमारा जो है डिवाइडेंड कहा जाता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, इसे डिवाइजर कहेंगे, और दोस्तों इसे हम रिमाइंडर कह देंगे। तो इतना आपने बहुत ही अच्छी तरह से सीख लिया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर नोटिस करने वाली बात जानते हैं क्या है, आइए हम इसके अलावा एक अच्छा सा उदाहरण की मदद से दोस्तों समझते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो दोस्तों नीचे लिखा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी इसे देखने से पहले यहाँ पर दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमें दोस्तों क्या करना है, 7 को जो है डिवाइड करना है, 7 को भाग देना है 2 से। अब देखिए कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, इसे दोस्तों हम घटा देंगे, यहाँ 1 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 7 क्या है, 7 हमारा भाज्य है, 2 क्या है, भाजक है, और 3 दोस्तों क्या है, भागफल है, जितनी बार में हमारा भाग हो चुका है। और यहाँ जो 1 बचता है उसे दोस्तों हम रिमाइंडर कह देंगे, शेषफल कह देंगे। अब यहाँ बिल्कुल ही ध्यान से दोस्तों देखिए, अगर हम क्या करते हैं, इस सूत्र की मदद से जो हम दोस्तों पता करने का प्रयास करते हैं, 7 देखिए 7 को दोस्तों भाज्य कहते हैं, तो इस तरह से ये 7 जो है बराबर होना चाहिए। भाजक दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, तो 2 का गुणा अगर हम क्या किस में कर देंगे, भागफल में कर देंगे, यानी कि 3 में कर देंगे। और दोस्तों इसमें हम शेषफल यानी कि यहाँ 1 है तो इसे जोड़ देंगे, तो ये बराबर आएगा। ये सूत्र दोस्तों आपको याद होना चाहिए। क्या सूत्र दिया गया है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे में भागफल प्लस दोस्तों हम कर देते हैं शेषफल। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो है सूत्र आ जाता है। यहाँ पर आप करके देख सकते हैं, जैसे कि ये देखिए भाज्य दोस्तों हमने यहाँ पर लिख दिया। अगर हम क्या करते हैं, भाजक का गुना भागफल में और उसमें दोस्तों शेषफल को जोड़ देते हैं तो वो भाज्य के बराबर आ जाएगा। यहाँ 7 लिखा गया है, देखिए 2 3 6 हो जाएगा, 6 + 1 दोस्तों कितना हो जाएगा, ये तो 7 आ चुका है। और आप देख सकते हैं 7 और 7 दोस्तों बराबर हो जाएगा, इस तरफ भी 7 है, इस तरफ भी 7, तो बराबर हो जाएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्या दोस्तों एक बार फिर से बताने वाला हूं, देखिए भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसकी मदद से दोस्तों आपको सवालों को करना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, इसे भी दोस्तों हम लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये तो हमारा भाज्य दिया गया है, इसे हम दोस्तों लिखा जा सकता है, ये हमारा बराबर हो जाएगा, भाज्य क्या है, ए है, ए बराबर हो जाएगा भाजक यहाँ पर क्या है, बी है,
इसकी गुणा दोस्तों किस में कर देंगे, भागफल में कर देंगे, जो कि यहाँ क्यों दिया गया है। इसमें हम दोस्तों रिमाइंडर को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यही दोस्तों बहुत ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इन्हीं बातों का ध्यान दोस्तों दिया जाता है सवाल को करने से पहले। आप जो हो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से सीख लिया होगा। अब आइए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। दोस्तों अब आइए देखते हैं सवाल और अच्छी तरह से सीखते हैं कि किस तरह से हमें सवाल करना है, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिख कर आना है। क्योंकि दिक्कत हमें यही होती है, सवाल तो हम कर लेते हैं, एससीएफ तो हम आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन लिखना क्या है यही हमें समझ नहीं आता है। तो आइए दोस्तों अच्छी तरह से सीख लेते हैं, क्योंकि जो सवाल आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है, इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में हर साल दोस्तों पूछा जाएगा। नंबर बदल देंगे लेकिन सवाल यही रहेगा। देखिए सबसे पहले सवाल को हम देखेंगे और दोस्तों हम ये पता करने का प्रयास करेंगे कि दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी दी गई है। अगर 3 संख्या दी रही होगी तो दोस्तों हम तीनों में से किसी 2 संख्या को लेंगे, उसमें से देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। बाकी इस सवाल में तो 2 ही संख्या दी गई है। आप यहाँ देख सकते हैं 135 लिखा गया है, 225 लिखा गया है। आइए हम इसे अच्छी तरह से दोस्तों करते हैं। यहाँ पर हम हल लिखेंगे। अब देखिए मैंने आपको दोस्तों ये बताया कि दोनों संख्याओं को देखेंगे और ये पता करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। बाकी 225 135 से बड़ा है, तो हम यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे। यहाँ हमने देखिए दोस्तों यहाँ पर यह देखा कि 225 क्या है, 225 जो है 135 से बड़ा है। इतना आपने किया। अब देखिए सवाल में दोस्तों आपको जो इतना बड़ा सा दिख रहा है, यही इसके बाद हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम दोस्तों, ये लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से देखिए अगर दोस्तों सिर्फ इसका एचसीएफ हमें निकालने को कहा जाता है, ये तो हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन चूंकि हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करना है तो दोस्तों इसमें आपको अच्छी तरह से लिखना होगा, क्योंकि इसी के आपको 3 या फिर 4 नंबर दिए जाते हैं। आपको इतना दोस्तों लिखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं क्या, जब किसी संख्या को दोस्तों भाग दिया जाता है, जैसे कि यहाँ देखिए 225 बड़ा दिया गया है, उसे दोस्तों हम भाग देंगे 225, इसे किससे भाग देंगे, जो छोटी संख्या होगी 135 से। तो जब इसे भाग दिया जाएगा दोस्तों कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, यहाँ पर 135 हो जाएगा। इसे फिर हम घटा देते हैं। घटाने पर देखिए 5 में से 5 दोस्तों चला जाएगा, 0, 12 में से 3 जाएगा दोस्तों 9 बच जाएगा। तो इस तरह से 135 को दोस्तों हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए 225 को दोस्तों लिखा जा सकता है 135 गुणे 1 प्लस का कर देंगे 90, क्योंकि अभी अभी हमने पीछे दोस्तों जो सूत्र सीखा उसी की मदद से हम इसे करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर दोस्तों ये लिखेंगे। बाकी आपको इस तरह से दोस्तों लिखना है क्या, चरण 1। क्या लिखेंगे, हल दोस्तों लिखने के बाद आपको यहाँ इस तरह से लिख देना है कि चरण 1 हमारा दोस्तों सबसे पहला चरण है। सबसे पहले हम यही करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी दी गई है। इसके ऊपर आप दोस्तों हल लिख दीजिएगा। अब देखिए हमने ये पाया कि दोस्तों 225 को क्या किया जा सकता है, इसे तो लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, इसका गुणा इसमें कर देंगे दोस्तों। जो देखिए भाजक दिया गया है दोस्तों, उसका भागफल में गुणा करना है। 135 का गुणा किसमें, 135 का गुना दोस्तों 1 में करेंगे। इसमें हम शेषफल को जोड़ देंगे, जो कि यहाँ 90 दिया गया है। इतना दोस्तों आपने अच्छी तरह से सीख लिया। अब यहाँ देखिए आपको दोस्तों यहाँ देखना ये है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं जो दोस्तों भाजक दिया गया है, जब तक ये 0 नहीं आ जाएगा तब तक दोस्तों, मतलब एक तरह से कहें जब तक भाजक नहीं, जब तक देखिए जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा तब तक दोस्तों हम इसी तरह से करते हुए चलेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं शेषफल तो 0 नहीं आया है, 90 दोस्तों 0 तो नहीं है, तो फिर से हम इसी स्टेप को अपनाएंगे। फिर से दोस्तों हम इन्हीं सभी चीज़ों को लिखेंगे। क्या लिखना है आपको दोस्तों, यहाँ लिखना है शेषफल जो दिया गया है, शेषफल क्या आया हमारा, जब हमने इसे भाग दिया दोस्तों, शेषफल जो 90 है और 90 तो 0 के बराबर नहीं है। हमने ये देखा कि 90 दोस्तों शेषफल आया है, जो कि 0 के बराबर तो नहीं दिया गया है। फिर से हम देखिए लिखेंगे, फिर से क्या लिखेंगे, हम यहाँ दोस्तों चरण 2 लिख देंगे। दूसरे चरण में हम क्या करेंगे, मतलब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, फिर से दोस्तों हम वही चीज़ करने वाले हैं। यहाँ पर आपको फिर से लिख देना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। बाकी दोस्तों अगर आप देखेंगे आपकी किताब में अच्छी तरह से थोड़ा सा बड़ा लिखा गया है, लेकिन आपने अगर इतना भी दोस्तों कर दिया तो आपके नंबर कोई भी नहीं काटेगा। आपको यहाँ पर लिखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए फिर से दोस्तों हम जो है इसी चीज़ को अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ 135 को यहाँ पर उतार लेते हैं। इस तरह से हम दोस्तों ये चीज़ें हमने बचपन में भी सीखी है। फिर देखिए एक बार में दोस्तों जाएगा, ये 90 बन जाएगा।
इसे हम घटा देंगे, कितना बचेगा, ये हमारा 45 हो जाएगा। फिर से आप देख सकते हैं दोस्तों, मतलब 135 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 135 और 90 को दोस्तों हमने लिखा, जब हमने इसे लिया तो हमने ये देखा कि 135 दोस्तों 90 से बड़ा है, तो फिर से हम इसी चीज को अपनाएंगे, 135 को 90 से भाग देंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या दोस्तों, 135 को क्या लिखा जा सकता है, 135 को लिखा जा सकता है 90 गुणे 1, 90 गुणे 1। इसमें दोस्तों हम क्या कर देते हैं, शेषफल यानी कि यहाँ 45 है, इसे जोड़ देंगे। अब देखिए बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी दोस्तों शेषफल 0 नहीं आया है। क्या हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि शेषफल जो है दोस्तों, शेषफल क्या है, शेषफल यहाँ पर क्या आया है, 45 आया है, जो कि दोस्तों 0 नहीं है। अब चूंकि शेषफल 0 नहीं आया है, फिर से दोस्तों हम यही चीज करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ देखिए चरण 3 लिख देते हैं, चरण 3। फिर से दोस्तों हम यही चीज करने वाले हैं, क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। आप दोस्तों बाकी यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे आप यहाँ ये लिखेंगे दोस्तों कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या करेंगे, फिर दोस्तों इस 90 को यहाँ पर उतार लेंगे, इस 90 को उतार लेंगे, फिर देखिए 45 दूनी 90 दोस्तों हो जाएगा, इसे हम घटाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि शेषफल दोस्तों 0 आ गया है। इसे किस तरह से लिखेंगे, 90 और 45 को हमें लेना है, तो 90 को लिखा जा सकता है, इसके बाद दोस्तों 90 को लिखा जा सकता है 45 गुणे 2, 45 गुणे 2 प्लस का 0 कर देंगे। भाज्य देखिए, भाज्य का दोस्तों किस में गुणा करते हैं, भागफल में करते हैं, फिर शेषफल जोड़ देते हैं, यही हमने यहाँ पर किया। अब चूंकि यहाँ शेषफल दोस्तों 0 आ चुका है, जो कि मैंने आपको बताया था, जब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा, शेषफल यहाँ 0 आ गया है, तो दोस्तों जो भाज्य होगा ना, जैसे कि जो भाजक होगा, जो दोस्तों डिवाइड कर रहा है, वही हमारा HCF हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जैसे कि भाजक दोस्तों हमारा क्या है, 45 हमारा क्या है, भाजक है, क्योंकि दोस्तों यही हमें डिवाइड कर रहा है, तो ये जो भाजक होगा यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यही दोस्तों इन दोनों संख्याओं का HCF हो जाने वाला है, महत्तम समापवर्धक हो जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों आपको लिख देना है क्या, इसके बाद देखिए आपको इसके बाद दोस्तों लिख देना है कि शेषफल 0 आ चुका है, शेषफल दोस्तों हमारा क्या आ चुका है, 0 आ चुका है, शेषफल हमारा 0 आ चुका है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 135 और 225 का HCF क्या हो जाएगा, 45 होगा। इसके अगली लाइन में आप दोस्तों लिख दीजिएगा कि 135 और 225 का HCF 45 होगा। हमने यहाँ पर दोस्तों लिख देना है, क्या आ चुका है, 45 आ चुका है हमारा सही उत्तर। इसी तरह से दोस्तों आपको सवाल करके आना है, और देखिए ये सवाल आपसे 3 नंबर में दोस्तों पूछा जाएगा, तो 3 नंबर आपको पक्के कर लेने हैं। हम यहाँ पर हट जाते हैं, आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अगर आप किताब में देखेंगे तो इससे थोड़ा सा बड़ा दिया गया है, आप दोस्तों किसी भी तरह कर सकते हैं, लेकिन स्टेप आपको यही रहने वाला है दोस्तों, आपको इन्हीं सभी बातों का ध्यान देना है। इस तरह से आपको जो है डिवाइड करते हुए चलना है, जब तक करना है जब तक जो शेषफल 0 नहीं आता। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर देखिए कहीं पर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स दोस्तों किस लिए बनाया गया, आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर दोस्तों हम फिर से वीडियो बनाएंगे। और किसी टॉपिक पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो कि आपकी ही तरह क्लास 10th में है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे नई वीडियो जैसे ही आए, अगली वीडियो जैसे आप सभी लोगों को पता चल जाए।